नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। प्रेग्नेंट हथिनी की मौत के मामले में एक गिरफ्तार विस्फोटक भरा फल खाने से हुई थी मौत। इसके बाद हम जानेंगे कि सरकार का बड़ा फैसला, अगले 1 साल तक नई सरकारी स्कीम का ऐलान नहीं होगा। इसके बाद हम जानेंगे कि बदल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, सरकार कर रही तैयारी। इसके अलावा अब इन शहरों में महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, ऐसे चेक करें अपने यहाँ के रेट्स। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि ब्लास्ट हो गया घर में रखा गैस सिलेंडर, तो 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। जानिए क्या कहता है क्लेम का प्रोसेस। इसके बाद बात करेंगे मित्रों की हो सकती है प्ले स्टोर पर वापसी, रिमूव चाइना ऐप्स पर सस्पेंस कायम। इसके बाद हम जानेंगे लॉकडाउन में पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम दिलाएगी दोगुना रिटर्न, मैच्योरिटी पर 1 लाख का मिलेगा 2 लाख रुपए। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि आप में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल बोले उनका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,27,051 हो गई है। उधर देश में लगातार टेस्टिंग बढ़ती जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शुक्रवार को बताया कि 4 जून को 1,39,485 टेस्ट हुए, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले 2 जून को 1,37,158 टेस्ट हुए थे। वहीं 1 जून को 1,28,868 जांच हुई। इस तरह अब तक 43,86,376 टेस्ट हो चुके हैं। कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9,838 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को भी 9,638 मरीज मिले थे। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 77,000, तमिलनाडु में 27,000 और दिल्ली में 25,000 के पार पहुंच गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रेग्नेंट हथिनी की मौत के मामले में एक गिरफ्तार विस्फोटक भरा फल खाने से हुई थी मौत। केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हाथी की मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फॉरेस्ट विभाग ने इसकी जानकारी दी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत कई और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पहली गिरफ्तारी, बता दें कि केरल में कुछ लोगों ने गर्भवती हथिनी को विस्फोटक भरा फल खिला दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हथिनी की इस दर्दनाक मौत के बाद लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी। पुलिस को भी कई और लोगों की तलाश है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सरकार का बड़ा फैसला, अगले 1 साल तक सरकारी स्कीम का ऐलान नहीं होगा। कोरोना के संकट में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 1 साल तक नई सरकारी स्कीम नहीं लाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की वजह से जारी आर्थिक संकटों में खर्चों की कटौती के तहत यह फैसला लिया गया। हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल्याण योजना के तहत की गई घोषणाओं के लिए खर्च जारी रहेगा। कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक मार्च 2021 तक कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं होगी। आदेश FY 2021 में स्वीकृत या मूल्यांकन वाली सभी स्कीम पर लागू। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से मिले सैद्धांतिक अनुमति वाली स्कीम भी शामिल है। इसमें SFC के 500 करोड़ से ऊपर की नई स्कीम पर भी ब्रेक लगा रहेगा। वित्त मंत्रालय ने राजस्व की कमी का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने यह आदेश 4 जून को जारी किया है। मंत्रालय और विभागों को अपनी अपनी लिस्ट 30 जून तक सौंपने को कहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बदल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, सरकार कर रही है तैयारी। लॉकडाउन की वजह से देश में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रीकरण से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रखने का प्रस्ताव है। हालांकि ये जुर्माना वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। लॉकडाउन में पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम दिलाएगी दोगुना रिटर्न, मैच्योरिटी पर 1 लाख का मिलेगा 2 लाख रुपए। अगर आप अपने निवेश दोगुना करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश से निवेशक को उसका पैसा सुरक्षित होने को और बेहतर रिटर्न की गारंटी मिलती है। इस योजना के लिए ब्याज की दर और निवेश के दोगुना होने की अवधि सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय की जाती है। इंडियन पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी अवधि 124 महीने है। अर्थात इस योजना में अब ग्राहक का निवेश 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीनों में दोगुना हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन कर सकते हैं निवेश।
किसान विकास पत्र में निवेश करने वाला की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है। वहीं यह योजना नाबालिगों के लिए भी मौजूद है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अब इन शहरों में महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, इसे ऐसे चेक करें अपने यहाँ के रेट्स। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर वैट बढ़ाने पर विचार कर रही है। गुजरात सरकार अभी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 21% टैक्स वसूलती है। इसमें 17% वैट और 4% उपकर है। हालांकि शुक्रवार को भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 71.26 प्रति लीटर पर स्थिर रहा। वहीं डीजल का रेट भी 69.39 प्रति लीटर पर स्थिर है। जब से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है, पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट में बदलाव नहीं किया है। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल के दाम। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 है। वहीं 1 लीटर डीजल 69.39 प्रति लीटर पर है। कोलकाता में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 73.30 है। वहीं 1 लीटर डीजल 65.62 प्रति लीटर है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76.31 है। वहीं 1 लीटर डीजल 66.21 में मिल रहा है। चेन्नई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75.54 है। वहीं 1 लीटर डीजल 68.22 प्रति लीटर पर है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना काल में अब आप बिना कोई बटन दबाए निकाल सकेंगे एटीएम से कैश, ऐसे करेगा काम। कोरोना वायरस संक्रमण से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंकों ने कमर कस लिया है। जल्द ही देश के कई बड़े बैंक अब कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीनें लगाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी एजीएस ट्रांजैक्स टेक्नोलॉजी ने नई मशीन तैयार की है। इसमें आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन कर कैश निकाल सकेंगे। बिना बटन दबाए कैसे निकलेगा कैश। अंग्रेजी के अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अभी एटीएम कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है। इनमें ग्राहक का पूरा डेटा होता है। ये एटीएम मशीन पिन नंबर डालने के बाद उस डेटा को चेक करती है। इसके बाद ग्राहक को पैसे निकालने की अनुमति दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ब्लास्ट हो गया घर में रखा गैस सिलेंडर तो 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। जानिए क्या है क्लेम का प्रोसेस। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक घर में सिलेंडर फटने का मामला सामने आने के बाद अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर फटने का एक लाइव वीडियो भी सामने आया। धमाके का वीडियो देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरह से सिलेंडर में लगी आग खतरनाक होती है। अचानक घटे इस वारदात से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गैस सिलेंडर पर 50 लाख रुपए का क्लेम कैसे मिलेगा। MyLPG.in के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति एलपीजी कनेक्शन लेता है तो उसे सिलेंडर से यदि उसके घर में कोई दुर्घटना होती है तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपए तक के बीमे का हकदार होता है। एक दुर्घटना पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। दुर्घटना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। एलपीजी सिलेंडर के बीमा कवर पाने के लिए ग्राहक को दुर्घटना होने की तुरंत सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन और अपने एलपीजी वितरक को देनी होती है। पीएसयू ऑयल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसी और बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है। ये किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से नहीं होती बल्कि हर ग्राहक इस पॉलिसी में कवर होता है। इसके लिए उसे कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मित्रों की हो सकती है प्ले स्टोर पर वापसी, रिमूव चाइना ऐप्स पर सस्पेंस कायम। चीनी ऐप के बहिष्कार के आंदोलन के चलते थोड़े ही समय में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाली मित्रों ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो सकती है। हाल ही में गूगल ने नीतियों का उल्लंघन का हवाला देते हुए अचानक इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। एंड्रॉइड और गूगल प्ले के उपाध्यक्ष समीर समत ने अपने ब्लॉग पोस्ट में मित्रों ऐप का नाम लिए बिना कहा कि गूगल में डेवलपर्स के साथ काम करने की प्रक्रिया है ताकि तकनीकी मुद्दों को हल करके ऐप को रीसबमिट कराया जा सके। मित्रों को टिकटॉक के भारतीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, जिसकी वजह से गूगल प्ले स्टोर पर 1 महीने से भी कम समय में इसके 5 मिलियन से अधिक डाउनलोड हो गए थे। दरअसल चीनी ऐप के बहिष्कार को लेकर छेड़े गए अभियान के बीच मित्रों को भारतीय ऐप समझा जाने लगा था, इसलिए लोग इसे धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि यह एक पाकिस्तानी ऐप का रिब्रांडेड वर्जन है। अगली बड़ी खबर, तरबूज के साथ इसके छिलके और बीज भी होते हैं फायदेमंद, इन बीमारियों से बचाएंगे। गर्मियों में तरबूज खाना न सिर्फ आपको तेज गर्मी से राहत देता है बल्कि इसमें विटामिन की भी भरपूर मात्रा होती है। इतना ही नहीं, तरबूज का छिलका और इसके बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तरबूज का सफेद हिस्सा आपको कई बीमारियों से बचाता है। तरबूज में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, यह आपकी आंखों और हृदय के लिए भी अच्छा है। तरबूज के छिलके में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम,
पोटेशियम और जिंक की प्रचुर मात्रा होती है। वहीं इसके सफेद हिस्से में सिट्रुलाइन होता है। ये फ्री रेडिकल से बचाने में मददगार होता है। ये एक अमीनो एसिड है जो हृदय में खून के संचार और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूर होता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान भारत की दर पर हो सकता है कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना इलाज के खर्च का मसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि प्राइवेट और धर्मार्थ अस्पताल से क्यों नहीं कोरोना का फ्री इलाज करने के लिए कहा जाता। इस पर केंद्र ने कहा कि हमारे पास वैधानिक शक्ति नहीं है। अब कोर्ट ने पूछा कि क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक बार फिर इस मसले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना केवल चिन्हित लाभार्थियों के लिए है। हम पहले से ही रियायती दरों पर इलाज कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल बोले उनका स्वागत है। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वो कांग्रेस में है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सिद्धू उनके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये बातें न्यूज 18 इंडिया के कॉन्क्लेव में कही। क्या है केजरीवाल की राय। केजरीवाल से सिद्धू के बारे में पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी में उनके शामिल होने की बात चल रही है, तो इस सवाल में के जवाब में उन्होंने कहा हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। केजरीवाल से यह भी पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी की तरफ से सिद्धू से किसी ने बातचीत की है, तो केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के दौर में अगर किसी नेता से राजनीति के मुद्दे पर सवाल पूछे जाए तो वो ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बता सकते। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। लीपू लेक में अस्थायी निर्माण पर बौखलाया चीन, बॉर्डर पर झंडा लहराया। तनाव देख एजेंसियां अलर्ट। चीन सीमा को जोड़ने वाली लीपू लेक सड़क बनने के बाद बॉर्डर में ड्रैगन भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा है। चीन ने लद्दाख सेक्टर में भारत द्वारा किए कंस्ट्रक्शन के साथ ही अब लीपू लेक में भी किए जा रहे अस्थायी निर्माण को लेकर आपत्ति जताई। भारत ने अपनी सीमा में बॉर्डर से 800 मीटर पहले कुछ अस्थायी शेल्टर तैयार किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।